राम लक्ष्य जी के बारे में बताता हूँ। बच्चों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, जो समाज अपने इतिहास पुरुष को याद नहीं रखता, वो समाज कमजोर ही नहीं होता, बल्कि उसकी हस्ती मिटती चली जाती है। जयपुर राज्य के अंतर्गत शिवदासपुरा ग्राम में श्री गणेश राम जी खोरवाल के यहाँ विक्रम संवत 1964, 17 अगस्त 1907 की कृष्ण जन्माष्टमी को एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ, जिसका नाम कन्हैयालाल रखा गया। बालक कन्हैयालाल के पिता गणेश राम एवं माता श्रीमती पांचा देवी बहुत ही साधु प्रकृति के व्यक्ति थे। जब कन्हैयालाल 3 वर्ष के हुए तो इनके पिता की मृत्यु हुई और इसके कुछ समय पश्चात इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। माता पिता की मृत्यु के बाद बालक कन्हैयालाल अनाथ हो गए। कन्हैयालाल की भुआजी दिल्ली में रहती थी, वह बालक के पालन पोषण हेतु उन्हें अपने साथ दिल्ली ले आई। बुआ फूफा भी निर्धन ही थे, अतः वह इन्हें किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दिला सके। अभावों में पलता हुआ बाल निर्धनता के झकोरे खाता रहा। इन परिस्थितियों ने बालक के हृदय में दया का भाव भरा और भरा उसमें करुणा का अथाह सागर। शायद बालक कन्हैयालाल का बाल हृदय इस संसार से क्षुब्ध हो जाता, परंतु भुआ के मातृत्व स्नेह ने उन्हें जकड़े रखा और माता के प्यार से वंचित बालक के हृदय ने भुआ के स्नेह से ओतप्रोत हो उसी में अपनी मां को प्राप्त किया। कम आयु में ही बुआ फूफा ने कन्हैयालाल का घर बसाने की इच्छा से इनका विवाह कर दिया, लेकिन यह अपने गृहस्थ जीवन से संतुष्ट नहीं थे। बचपन से ही इनके हृदय में जातीय सुधार संबंधी अंकुर विद्यमान थे। बचपन से ही कन्हैयालाल कुशाग्र बुद्धि के थे। इनको बचपन से ही भजन कीर्तन में अत्यधिक रुचि थी, जिसका मुख्य कारण यह था कि वह अपने साव भाई श्री भक्ताराम रातावाल के घर में ही रहा करते थे एवं श्री भक्ताराम जी स्वामी मौजीराम के मुख्य शिष्यों में से एक थे एवं सत्संगों में उनकी प्रमुख रुचि थी। इसीलिए अपने प्रारंभिक अवस्था से ही यह भजन लिखा करते थे। दिल्ली क्लार्क मिल्स में जब से इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया, वहां ये कुछ कबीर पंथ के अनुयायियों के संपर्क में आ गए। वो पूर्णतया कबीरपंथी संप्रदाय के अनुयायी बन गए। श्री कन्हैयालाल जी स्वामी मौजीराम एवं स्वामी ज्ञानस्वरूप जी के शिष्यों से समय समय पर शास्त्रार्थ किया करते थे। इनको शंका समाधान करने का बड़ा शौक था। एक बार तो पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार इनके अन्य कबीरपंथी साथियों का स्वामी मौजीराम जी के मध्य एक शास्त्रार्थ हेतु वृहद सत्संग दिन में गुरुद्वारा, वर्तमान श्री विष्णु मंदिर में हुआ था। तत्पश्चात तो श्री कन्हैयालाल जी का एवं सत्संगियों के साथ परस्पर संबंध घनिष्ठ से घनिष्ठतर होते गए। श्री राम स्वरूप जी जाजोरिया, श्री कंवरसेन मौर्य, श्री आसाराम जी सेवलिया, श्री शंभुदयाल जी गाडेगावलिया, श्री खुशहाल चंद मोहनपुरिया के साथ इनका विशेष प्रेम एवं सौहार्द था। दिल्ली में रात्रि के समय एक विशाल सत्संग हुआ जिसमें स्वामी ज्ञानस्वरूप जी उपस्थित थे। इस विशाल सत्संग में श्री कन्हैयालाल जी ने कबीरपंथी संप्रदाय का पूर्णतया त्याग करके स्वामी ज्ञानस्वरूप जी महाराज, ब्यावर निवासी के परम शिष्य बन गए और स्वामी जी ने इनका नाम आत्माराम रखा। स्वामी जी यह पूर्णतया जानते थे कि शिक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति न स्वयं की न ही समाज की उन्नति कर सकता है। इस हेतु स्वामी जी ने आत्माराम को पढ़ाने का निश्चय किया। स्वामी ज्ञानस्वरूप जी महाराज की कृपा से काशी में व्याकरण भूषणाचार्य पद को प्राप्त कर अपने सद्गुरु के आदेशानुसार जातीय उत्थान का लक्ष्य लेकर रैगर समाज के उत्थान के लिए भारत देश के ग्राम ग्राम में जाकर अपनी रैगर जाति में व्याप्त कुरीतियों के सुधार हेतु शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। बेगार बहिष्कार, बाल विवाह, मृतक भोज, फिजूल खर्ची पर पाबंदियां लगाई और शिक्षा के लिए संतान को योग्य बनाने का संकल्प लोगों से करवाया। स्वर्ण हिंदुओं को इनका प्रचार अच्छा नहीं लगा, जिसके परिणाम स्वरूप वहां के जागीरदारों ने इनको नजरबंद कर लिया एवं इनके साथ दुर्व्यवहार एवं मारपीट की गई। लगभग 24 घंटे तक इनको काट जेल, एक विशेष प्रकार की सजा, दोनों टांगों को पर्याप्त दूरी पर रखा जाता है, दे दिया गया। इस पर भी स्वामी जी ने धैर्य को नहीं छोड़ा। स्वामी जी कभी भी इन नाना प्रकार की यातनाओं से अपने ध्येय से पदच्युत नहीं हुए, क्योंकि इनका एकमात्र लक्ष्य जाति उत्थान हमेशा इनके समक्ष बना रहता था। राजस्थान में 2, 3 व 4 नवंबर 1944 को पहला रैगर सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष रहे थे। दूसरा सम्मेलन सन 1946 में जयपुर किया गया। जयपुर महासम्मेलन के समय ही इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। स्वामी जी के स्वास्थ्य खराब होने का एक कारण ये था कि उन्होंने कभी भी अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार समाज के उत्थान के लिए आपने अपने लक्ष्य को पूर्ण किया। जयपुर में बुधवार प्रातः काल 20 नवंबर 1946 को उस त्याग मूर्ति, जिसने अपना सारा जीवन अपने लक्ष्य की पूर्ति में लगाने वाले महापुरुष स्वामी आत्माराम लक्ष्य के प्राण पखेरु अनंत गगन की ओर उठ गए और वे सदैव के लिए चिर निंद्रा में सो गए। स्वामी जी के जीवन में समाजहित का एक लक्ष्य सदा रहा।